बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 7.3 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ एआई। ठीक है, एआई की जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन यूज़ होती है उनके मतलब पढ़ेंगे। एआई इज़ नाउ यूज्ड इन मैनी एरियाज़ ऑफ डेली लाइफ। जो एआई है ना, अब ज़िंदगी के मुख्तलिफ एरियाज़ में इस्तेमाल होती है, यानी कि मुख्तलिफ जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं में इस्तेमाल होती है। इट हेल्प्स बिजनेस। एआई किसको हेल्प करती है? बिजनेस को करती है, स्कूल को करती है, हॉस्पिटल को एंड इवन होम्स को। ठीक है, ताकि ये जो हैं बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल स्मार्ट बन जाएं। ठीक है, और मोर एफिशिएंट, यानी कि उनमें जो चीज़ दीज आर रियल यूजेस ऑफ एआई। ये जो हैं रियल यूजेस होते हैं एआई के, दैट मेक वर्क ईजियर एंड फास्टर। जो होते हैं ना रियल यूजेस ऑफ एआई के, वो बता रहे हैं नीचे। ठीक है, और ताकि जो कि आसान कर देते हैं हमारे काम को और फास्टर कर देते हैं। पहला कौन सा है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये भी पार्ट होता है एआई का। दैट हेल्प कंप्यूटर, जो कि मदद करते हैं कंप्यूटर की, ताकि इंसान समझ वो कंप्यूटर इंसान की लैंग्वेज को समझ सके। ठीक है, इट अलाउज मशीन टू रीड टेक्स्ट। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बेसिकली काम क्या होता है? ये अलाउ करती है मशीन को तो ताकि वो टेक्स्ट को रीड करे, स्पीच को लिसन करे, ताकि जो आप बोल रहे हैं उसको लिसन करे, और गिव आंसर इन अ वे पीपल कैन अंडरस्टैंड। और यानी कि ऐसा रिस्पॉन्स दे, ऐसा जवाब दे जिसको लोग भी समझ सकें। यानी कि अगर 0-1 की लैंग्वेज में जवाब देगी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो क्या करती है? मशीन को अलाउ करती है कि वो टेक्स्ट को रीड करे, और आपकी जो बातें होती हैं, आपकी लिसन टू स्पीच, आप जो उससे बात करते हैं उसे सुने, और आपको यानी कि ऐसा जवाब दे जो कि आप समझ सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन टाइप्स अ क्वेश्चन इन अ सर्च बार, कोई शख्स सर्च बार में क्वेश्चन टाइप करता है, या और टॉक टू अ वॉइस असिस्टेंट, या बात करता है वॉइस असिस्टेंट के साथ। ठीक है, आपको पता है ना गूगल का भी वॉइस असिस्टेंट होता है और एप्पल का भी सीरी होता है। ठीक है, जब यानी कि आप टाइप करते हैं सर्च बार में, या बात करते हैं वॉइस असिस्टेंट के साथ, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करती है? ये एआई सिस्टम की हेल्प करती है ताकि अंडरस्टैंड कर सके कि आपने क्या बात की है, एंड रिप्लाई करेक्टली, और ठीक तरह उसका जवाब दे सके। इन कस्टमर सर्विस क्या होता है? इन कस्टमर सर्विस इट हेल्प आंसर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है ये मदद करती है कि आंसर करे कॉमन क्वेश्चंस का। जो कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं ना, उसका आंसर कर सके विदाउट ह्यूमन हेल्प, यानी कि इंसान के की मदद के बगैर। यानी कि वो ट्रेन हुई होती है, उसे पता है लोग कॉमन क्वेश्चन ये करते हैं, तो उसका क्या जवाब देना है, तो वो ये जो है एनएलपी करती है। ठीक है, अच्छा जी, टिडबिट। चैटबॉट्स ऑन वेबसाइट कैन आंसर योर क्वेश्चन 24/7। यानी कि जो चैटबॉट होते हैं वेबसाइट पर, ये आपके सवालों के जवाब देते हैं 24/7। ठीक है, ये इंसान की हेल्प के बगैर होता है। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है? ऑल थैंक्स टू एनएलपी। सारा ये होता है एनएलपी की वजह से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से। दूसरी देखिए, रोबोटिक्स इन एवरीडे लाइफ। रोबोटिक्स जो होते हैं इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एआई। पहले हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एआई है। अब बताते हैं रोबोटिक्स भी जो है ना इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एआई है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? मशीन डिज़ाइन टू डू टास्क में क्या करते हैं? ऐसी मशीन को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो ऐसे काम करे जैसे कि लाइक ह्यूमंस की तरह काम करे। ठीक है, रोबोट्स बनाए जाते हैं तो वो उनको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, इन मशीनों को। रोबोट भी तो बेसिकली मशीन ही होता है ना, उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है वो इंसानों की तरह काम कर सके। ठीक है, ताकि फैक्ट्रियों में काम कर सके, रेस्टोरेंट्स में काम कर सके, और डिफरेंट जगह पर काम कर सके। ठीक है, दीज मशीन्स आर कॉल्ड रोबोट। जो कि मशीन डिज़ाइन की, जो कि काम कर सकती है ह्यूमन की तरह, इन मशीनों को कहते हैं रोबोट। ठीक है, दे कैन परफॉर्म टास्क। ये ऐसे काम कर सकती है जैसे कि लाइक लिफ्टिंग हैवी आइटम्स, या हैवी आइटम्स जो इंसान एक इंसान नहीं कई इंसान मिलकर उठाते हैं, तो पावरफुल मशीन के ज़रिए से यानी कि रोबोट उसको चीज़ों को, हैवी आइटम्स को उठा सकता है। हेल्पिंग इन सर्जरीज, इनको ट्रेन किया जाता है रोबोट्स को ताकि वो हेल्प करे सर्जरी में। ठीक है, और क्लीनिंग फ्लोर्स, और यानी कि फ़र्श की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंटेलिजेंटली। ठीक है, अच्छा जी, रोबोट्स जो होते हैं कैन हेल्प ओल्ड और डिसेबल्ड पीपल।
विद सिंपल डेली टास्क। जो रोबोट होते हैं ये क्या मदद करते हैं, ओल्ड और डिसेबल पीपल होते हैं की मदद करते हैं विद सिंपल डेली टास्क। उनके सिंपल डेली टास्क बेसिकली ओल्ड और डिसेबल जो पीपल होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है अपने सिंपल डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को खाने में प्रॉब्लम होती है, कुछ को चलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ को किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो उसके मुताबिक ये रोबोट जो है ये हेल्प करते हैं इनकी। क्योंकि ना इंसान थक जाता है, ठीक है, दूसरा तो वो जो है बिकॉज रोबोट डोंट गेट टायर्ड, रोबोट थकते नहीं है क्योंकि मशीन है, एंड कैन वर्क विद ग्रेट एक्यूरेसी, और काम भी बहुत एक्यूरेसी के साथ करते हैं। डू यू नो रोबोट्स आर नाउ यूज्ड इन सम रेस्टोरेंट में भी रोबोट इस्तेमाल होते हैं फूड को सर्व करने के लिए एंड क्लीन टेबल्स और टेबल्स को क्लीन करने के लिए भी। इस्लामाबाद में भी एक होटल है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा चलें आगे देखते हैं। अगला है, पहले हमने पढ़ा था वो जो है हमने पहला आर्टिकल पढ़ा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अब रोबोटिक्स, और अब ये तीसरा आर्टिकल आ गया स्पीच टेक्नोलॉजी एंड वॉइस कंट्रोल। स्पीच टेक्नोलॉजी ये भी टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि अलाउ करती है कंप्यूटर को कि वो सुन सके और एंड अंडरस्टैंड और समझ सके स्पोकन वर्ड्स, जो वर्ड बोले जाते हैं उनको सुन भी सके और समझ भी सके। ये स्पीच टेक्नोलॉजी काम करती है। इट हेल्प मशीन, ये मदद करती है मशीन की टर्न वॉइस इनटू टेक्स्ट, जो कि आपकी आवाज़ है उसको टेक्स्ट में बदल दे, एंड रिस्पॉन्ड विद आंसर, और आंसर दे। ठीक है, स्पीच टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो आपकी वॉइस होती है उसको टेक्स्ट में बदल देती है, एंड रिस्पॉन्ड विद आंसर, और आंसर के साथ रिस्पॉन्ड करती है। वॉइस असिस्टेंट लाइक दोज यूज्ड इन फ़ोन और स्मार्ट डिवाइसेस आर एग्जांपल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। कहते हैं वॉइस असिस्टेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं फ़ोन्स में और स्मार्ट डिवाइसेस में, वो एग्जांपल हैं इस टेक्नोलॉजी की। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इन कस्टमर सर्विस में इट हेल्प्स आंसर कॉल, ये मदद करते हैं कॉल्स का जवाब देने में, एंड गाइड यूज़र विदाउट अ ह्यूमन ऑपरेटर, यानी कि कस्टमर सर्विस में ये कॉल्स का जवाब देते हैं और गाइड करते हैं यूज़र को बगैर ह्यूमन ऑपरेटर के गाइड करते हैं। ठीक है, उनको गाइड करते हैं कि ये काम कर लें जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनका। ठीक है, इन स्मार्ट होम्स में क्या होता है, पीपल कैन कंट्रोल लाइट एंड डिवाइसेस जस्ट बाय स्पीकिंग, यानी कि स्मार्ट होम्स में क्या होता है कि लोग जो होते हैं अपनी यानी कि लाइट और डिवाइसेस को स्पीकिंग से कंट्रोल करते हैं। स्पीकिंग से कैसे कंट्रोल करते हैं, लाइक दैट के स्पीकिंग से वो अपनी यानी कि ऑन ऑफ करवा सकते हैं उनको। ठीक है, और वो जो है इन हेल्थ केयर में क्या होता है, इट कैन हेल्प डॉक्टर्स, जो स्पीच टेक्नोलॉजी होती है डॉक्टर की मदद करती है रिकॉर्ड नोट्स विदाउट टाइपिंग। डॉक्टर्स को ना टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, बेसिकली अपना वो सिर्फ वॉइस अपना रिकॉर्ड नोट करवाते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं टेक्स्ट में और जैसा उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, स्पीच टेक्नोलॉजी मेक इट ईजियर, ये आसान बना देती है, एंड फास्टर, तेज़ बना देती है फॉर पीपल टू यूज़ मशीन विद जस्ट देयर वॉइस, यानी कि जो स्पीच टेक्नोलॉजी है ये आसान बना देती है और तेज़ बना देती है लोगों के लिए कि वो इस्तेमाल करें मशीन को सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए से इस्तेमाल करें। ठीक है, टिडबिट देखिए, स्मार्टफोन कैन नाउ अनलॉक यूजिंग योर वॉइस। स्मार्टफोन अब ऐसे आ गए हैं जिनको आप अनलॉक ना सिर्फ अपनी वॉइस के आवाज़ के ज़रिए से करते हैं, आपको इवन टच करना भी नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, डू यू नो सम कार नाउ रिस्पॉन्ड टू वॉइस कमांड टू टर्न ऑन म्यूज़िक। अब वो कहते हैं कुछ ऐसी भी कार्स हैं जिनके अंदर आप वॉइस कमांड देते हैं तो म्यूज़िक चला लेते हैं। मेक कॉल्स, आप कॉल्स कर सकते हैं, और आपको अगर वो जो है आप बता देते हैं कि हमें डायरेक्शन बताओ, तो इन दैट केस वो आपको डायरेक्शन भी बता देती हैं। ठीक है, कुछ गाड़ियों में ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। अब है स्पीक एंड सी प्रैक्टिस। अब आपने क्या करना है, एक फ़ोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करना है स्टूडेंट को, और आपने ट्राई करनी है वॉइस टू टेक्स्ट टूल, ठीक जैसा कि गूगल वॉइस टाइपिंग होती है। ठीक है, दे स्पीक, आप स्टूडेंट को आपको क्या करना है, आपने एक जुमला बोलना है और देखना है कि टूल ठीक टाइप कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वही टाइप कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, मुख्तलिफ आवाज़ की टोन्स के साथ और स्पीड के साथ, यानी कि पहले हल्का बोल रहे थे फिर तेज़ बोलकर, ठीक है, एंड बोलकर फिर देखना है कि क्या रिज़ल्ट आते हैं, और फिर आपने कंपेयर करना है रिज़ल्ट को। ठीक है, चलें अगला देखते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम।
रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ एआई होते हैं, ये भी एआई का पार्ट होते हैं। दैट गिव यूज़र सजेशन, ये यूज़र को सजेशन देते हैं बेस्ड ऑन देयर लाइक्स एंड पास्ट एक्शन। यानी कि रिकमेंडेशन सिस्टम ना बेसिकली किसी चीज़ को रिकमेंड करना, ठीक है। आप अपने दोस्त को बताते हैं ना फलां ब्रांड के कपड़े ले लो, फलां चीज़ ले लो, ठीक है, ये अच्छी है, तो इन दैट केस आप क्या सजेस्ट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन देयर लाइक, आप उनकी लाइक यानी कि पसंद के मुताबिक एंड पास्ट एक्शन, या अपने वो जो है पास्ट एक्शन के मुताबिक कि माजी में उसने क्या काम किया। इस तरह कंप्यूटर क्या करता है, आपके देखता है कि माजी में आपने क्या चीज़ें खरीदी या क्या चीज़ें आप सर्च की, और आपकी लाइक्स के मुताबिक ना आपको सिस्टम एआई सजेस्ट करती है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। दिस सिस्टम स्टडी व्हाट अ प्रॉब्लम हैज़ व्यूड, ये वो जो है पर्सन हैज़ व्यूड, दीज सिस्टम जो कहते हैं स्टडी करते हैं, ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं ना, ये सबसे पहले आपकी स्टडी करते हैं कि एक आप पर्सन व्हाट अ पर्सन हैज़ व्यूड, कि एक शख्स ने क्या क्या देखता है, क्या सर्च करता है, और सिलेक्टेड, और क्या सिलेक्ट करता है, इससे पहले क्या सिलेक्ट की है उसने चीज़ें, एंड देन शो सिमिलर ऑप्शंस, फिर इस तरह उसी तरह की ऑप्शंस दिखाता है। फॉर एग्जांपल ऑन एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर इफ़ समवन लुक एट स्कूल बैग, अगर कोई शख्स स्कूल बैग को सर्च करता है, देखता है कि स्कूल बैग के लिए, तो एआई क्या सजेस्ट करेगी, अदर टाइप ऑफ द बैग, उसी तरह के दूसरे बैग सजेस्ट करेगी या रिलेटेड आइटम उस शख्स को दिखाएगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है बैग में, तो वो उसको हैंड बैग दिखा सकता है, कई तरह के बैग दिखा सकता है, ठीक है। इन एजुकेशन में क्या होती है, ए वेबसाइट कैन सजेस्ट हेल्पफुल वीडियो। एजुकेशन में एक वेबसाइट क्या है, आपको हेल्प जो आपकी मददगार वीडियो होती है या आर्टिकल होता है, स्टूडेंट की लर्निंग हिस्ट्री के मुताबिक दिखाता है। अगर किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर सीखने का शौक़ है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का शौक़ है, तो उसकी बेस पर वो उसको वैसी वीडियोस दिखाता है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम रिकमेंडेशन सिस्टम इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस। रिकमेंडेशन सिस्टम जो होते हैं इम्प्रूव करते हैं यूज़र के एक्सपीरियंस को बाय मेकिंग कंटेंट मोर पर्सनल, जो कंटेंट को ज़्यादा मोर पर्सनल बनाकर एंड यूज़फुल बनाकर यूज़र के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं ताकि वो बाय करे, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब आपको ऐसी वीडियोस दिखाएगा जो आप पसंद करते हैं, जैसे कंटेंट वैसी वीडियो आपको दिखाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग का है तो कुकिंग ही दिखाएगा, अगर आपका पॉलिटिक्स का है तो पॉलिटिक्स की दिखाएगा, इसी तरह बाकी जो आपको इस्लामिक है तो फिर आपको वो जो है इस्लामिक वीडियोस दिखाएगा। हाउ एवर दिस सिस्टम मस्ट बी यूज्ड केयरफुली, ये जो सिस्टम है इनको केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, ताकि आप हिफाजत करें अपनी प्राइवेसी की, एंड अवॉइड शोइंग द सेम टाइम ऑफ कंटेंट अगेन एंड अगेन। और आप बच सकते हैं, और यानी कि इन सिस्टम को क्या करना चाहिए, यूज़ केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए आपको, ताकि वो प्रोटेक्ट करे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करे, एंड अवॉइड करे कि वो एक ही कंटेंट को बार बार दिखाए। सेम कंटेंट आप बार बार देखते रहें तो आप भी बोर हो जाते हैं ना, एक मूवी आप बार बार नहीं देख सकते, ठीक है, एक लिमिट होती है उसकी देखने की, सिवाय कुछ चंद मूवीज़ के। अच्छा, टिडबिट क्या होती है, व्हेन यूट्यूब शोज यू वीडियो यू मे लाइक, दैट इज़ एआई लर्निंग योर इंटरेस्ट। जब वो बताता है कि जब यूट्यूब आपको आपकी वीडियो ऐसी दिखाता है जो कि आप पसंद करते हैं, बेसिकली ये एआई की वजह से होता है, और एआई आपके वो जो है इंटरेस्ट को लर्न कर रही होती है, उसकी वजह से वो आपको दिखाती है। एक्टिविटी, वो गेस माय चॉइस सिमुलेशन, अब वो क्या करना है, इस हर स्टूडेंट को सीक्रेटली पिक अ फेवरेट टाइप ऑफ वीडियो और आइटम। हर स्टूडेंट को क्या करना है, सीक्रेटली पिक करे एक फेवरेट टाइप ऑफ वीडियो या आइटम को करे, और टीचर शो करेगा डिफरेंट चॉइसेस, फॉर एग्जांपल कॉमेडी, स्पोर्ट एंड कुकिंग। चलें इस एक्टिविटी को छोड़े, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ऑटोनमस व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल क्या होती हैं, यानी कि खुद कार। ऑटोनमस होती है खुद कार, यानी कि खुद ब खुद चलने वाली। आप सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स क्या होती हैं, ऑटोनमस व्हीकल आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, यानी कि जो खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स भी कहते हैं। ये जो व्हीकल्स होती हैं ये आर दैट कैन मूव ऑन द रोड विदाउट अ ह्यूमन ड्राइवर, ठीक है। ये रोड पर बगैर इंसानी ड्राइवर के मूव कर सकती हैं, बस आपको फीड करना होता है कि हमने यहाँ जाना है, यहाँ, ठीक है, वो इन दैट केस आपको ले जाती हैं। दिस व्हीकल यूज़ AI टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग एंड मेक डिसीजन
डिसीजन ऑन देयर ओन। इन व्हीकल में होती है एआई इस्तेमाल होती है, वो क्या करती हैं अपने सराउंडिंग का को समझती हैं, देखती हैं ट्रैफिक कितनी है, कोई बंदा पेडिस्ट्रियन सामने से तो नहीं गुजर रहा, कोई यानी कि पैदल आदमी तो नहीं गुजर रहा, ठीक है। और बाकी यानी कि वो देखती हैं कि वो जो है सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट है वो रेड है या ग्रीन है, ठीक है, उसके मुताबिक। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे कि एक इंसानी ड्राइवर देखता है कि गाड़ी चलाते वक्त, तो ये गाड़ियाँ भी क्या करती हैं, एआई को यूज़ करती हैं ताकि अंडरस्टैंड करें अपनी सराउंडिंग को एंड मेक डिसीजन ऑन देयर ओन, और ख़ुद फैसला करती हैं कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है। इसमें इंसान का अमल दखल नहीं होता। दे आर इक्विप्ड विद स्मार्ट सेंसर, इसमें क्या लगे होते हैं, स्मार्ट सेंसर लगे होते हैं, कैमरास लगे होते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बेसिकली होता है आपकी लोकेशन के लिए, ठीक है। आपको फिर वो देखता है करंट पोजीशन किधर है और जाना किधर है, तो उसके मुताबिक वो आपको लेकर जाता है। एंड रडार्स, एंड और उसके अंदर रडार भी लगे होते हैं ताकि डिटेक्ट करें, यानी कि सेंसर वगैरह के जरिए से डिटेक्ट करते हैं कि ट्रैफिक लाइट कौन सी है, ठीक है। रोड्स के साइंस कौन कौन, रोड के ऊपर जो साइन लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, और जो दूसरी व्हीकल्स गुजर रही हैं तो उनको भी कैसे सेफ़ रखना है और अपने आप को भी कैसे सेफ़ रखना है। एंड पीपल पेडिस्ट्राइन, और जो है लोग पैदल गुजर रहे हैं उनका भी ख्याल रखना है। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, इन टूल की मदद से एंड एआई की वजह से, यानी कि टूल की वजह से भी और एआई की वजह से भी, कार कैन सेफली स्पीड अप। अगर देखती है कि ट्रैफिक कम है तो इन दैट केस अपनी स्पीड बढ़ा सकती है और स्लो डाउन, और देखती है ट्रैफिक में है तो अपनी स्पीड को स्लो डाउन भी कर सकती है, और टर्न भी कर सकती है, मोड़ भी सकती है जहाँ पर उसको मोड़ लेना होता है, एंड स्टॉप भी कर देती है व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत होती है। These they can reduce the number of road accident caused by human mistakes such as distraction or tiredness। इन गाड़ियों की वजह से क्या होता है कि जो रोड एक्सीडेंट हो रहे होते हैं ना इंसानी गलतियों की वजह से, ठीक है, इंसान डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, ठीक है, और डिस्ट्रैक्ट उसकी तवज्जो यानी कि कहीं और चली जाती है, और टायर्डनेस, और थक भी जाता है। तो लेकिन ये गाड़ियाँ ना ही तो थकती हैं ना इनकी तवज्जो इधर उधर जाती है, इनको जो काम दिया जाता है वो उसके मुताबिक ही काम करती हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, रोड एक्सीडेंट जो हैं कम होते हैं। दे कैन ऑल्सो हेल्प पीपल, ये मदद करती हैं उन लोगों की वो आर अनएबल टू ड्राइव, जिनको ड्राइविंग नहीं आती उनकी मदद करती हैं, सच एज एल्डरली और डिसेबल्ड, और यानी कि बूढ़े लोगों की और जो मासूर लोग होते हैं उनकी मदद करती है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो बजाय ये कि अपना टाइम गाड़ी ड्राइविंग में वेस्ट करें, वो इन दैट के अपना लैपटॉप वगैरह या किसी भी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से अपने बिजनेस के टास्क को मैनेज कर सकते हैं और आराम से ट्रैवल भी कर सकते हैं। However, there are also some challenges। इसके अलावा इस तरह की गाड़ियों में कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है कि दिस व्हीकल मस्ट बी टेस्टेड मैनी टाइम्स, ये जो गाड़ियाँ हैं बहुत से मरतबा टेस्ट की गई हैं टू मेक श्योर दे आर सेफ़ इन ऑल सिचुएशन। ये गाड़ियाँ बहुत मरतबा टेस्ट की गई हैं ताकि मेक श्योर हो जाए, ये यकीनी हो जाए कि ये सेफ़ रहेंगी ऑल सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो उसमें ये सेफ़ रहेंगी, ठीक है। देयर आर ऑल्सो कंसर्न, इसमें ये भी कंसर्न होता है, कंसर्न अबाउट जॉब लॉस फॉर ड्राइवर, इसमें ये भी कंसर्न है कि इसकी वजह से ड्राइवर की नौकरियां चली जाएंगी, एंड नीड फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक लॉस फॉर एआई सिस्टम, और इसके लिए यानी कि ज़रूरत क्या है कि स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक लॉस हों और एआई सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक लॉ भी हो, ठीक है। इसमें यानी कि इन गाड़ियों को बनाते हुए ना ये भी कंसर्न होता है कि लोगों की ड्राइवर्स की जॉब भी चली जाएगी और स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक लॉ भी होने चाहिए एआई सिस्टम के लिए, ठीक है। पीपल ऑल्सो वरी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ़ अ सेल्फ ड्राइविंग कार काज एन एक्सीडेंट। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार का एक्सीडेंट हो गया तो ये लोग इस चीज़ में भी परेशान होते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अगर इंसान चला रहा हो तो गाड़ी तो पता चल जाता है ना कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, वो एक्सीडेंट कर देती है, अब देखना पड़ेगा कौन रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज़ वाई इंजीनियर्स, गवर्नमेंट and companies are working together to improve safety and create fair rules for these smart vehicles। इस वजह से इंजीनियर मिलकर, गवर्नमेंट्स मिलकर और कंपनीज मिलकर इकट्ठा काम कर रहे हैं ताकि इम्प्रूव करें सेफ्टी को, यानी कि हिफाजत को यकीनी बनाएं, और वो जो है और फेयर रूल्स क्रिएट करें स्मार्ट व्हीकल्स के लिए, ठीक है। अच्छा जी, एक्टिविटी क्या है, मैप द जर्नी प्लानिंग टास्क।
स्टूडेंट ड्रॉ अ मैप फ्रॉम द स्कूल टू अ पार्क। स्टूडेंट क्या है, ड्रॉ करेंगे एक मैप को अपने स्कूल से किसी पार्क या मार्केट के, जो भी पास होगा, पार्क होगा या मार्केट, उसके लिए एक मैप ड्रॉ करें, ठीक है। देन दे मार्क विद अ सेल्फ ड्राइविंग कार। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, मार्क करें कि सेल्फ ड्राइविंग वुड नीड टू डिटेक्ट, कि सेल्फ ड्राइविंग कार को क्या चीज़ डिटेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि वो देखेंगे सेल्फ एक कार है, खुद चल रही है, ठीक है, उसको किन किन चीज़ों को की केयर करनी चाहिए, जैसे ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए, पीपल क्रॉस कर रहे हैं रोड, ठीक है, रोड साइंस हो गए। तो इस तरह की एक आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।